हेलो प्यारे बच्चों, मैं हरकिशन। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। आने वाला जेई मेंस नीट का एग्जाम है, उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो अभी 23 जनवरी 2026 का जो आपका जेई मेंस का शिफ्ट 1 का एग्जाम हुआ था, उससे हमने क्वेश्चन लिया है। स्टेटमेंट जैसे कि हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद एन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये इस तरह का क्वेश्चन है। एक पार्टिकल है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टली इस तरह से। तो वो ग्राउंड के साथ इनिशियल एंगल जो बना रहा है वो 60 डिग्री। तो मान लेते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, आपकी v है। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज k नोट। तो इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, k नोट एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्केयर, जब उसको इनिशियली का उस टाइम पे। एंड एट काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्ट्री इज k1। जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो वहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, k1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k नोट माइनस k1 बाई k नोट। तो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये रेशियो। तो देखो, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से थ्रो करते हैं प्रोजेक्टाइल में, तो उसके वेलोसिटी के कंपोनेंट होते हैं vx, तो होता है v cos ऑफ थीटा। और वर्टिकल कंपोनेंट होता है वी वाई, इसको हम वी एक्स, इसको वी वाई से डिनोट करते हैं। वो होता है वी साइन ऑफ थीटा। तो ये वी को 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, v/2। अब जब वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पर, तो उस टाइम पे वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। उसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है। तो उसकी वेलोसिटी का जो वी एक्स कंपोनेंट है, क्योंकि ए एक्स की वैल्यू क्या होती है हमारी, जीरो। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो चेंज ही नहीं होगा। एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जीरो है तो वेलोसिटी डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर भी जो उसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, v/2 रहेगी। और उसका वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वहाँ पर हम ए वाई की वैल्यू क्या लेते हैं, -g, नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू यहाँ पर वी वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो यहाँ पर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इसको हम k1 कह रहे हैं, वो रहेगी हाफ m। और उसकी यहाँ पर जो वी एक्स है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, v/2 का स्केयर, तो वो जाएगी हमारे पास हाफ m v स्केयर बाई 4। इसको हम लिख सकते हैं mv स्केयर बाई 8। और ये उसकी इनिशियल है। तो इनका डिफरेंस जो आएगा हमारे पास, k नोट माइनस k1। तो k नोट की वैल्यू है हमारे पास हाफ mv स्केयर माइनस k1 है हमारे पास mv स्केयर बाई 8। तो mv स्केयर तो हमारा कॉमन ही है, 1/2 माइनस 1/8। 8 आपका एलसीएम रहेगा, तो 2 4 दैट 4 माइनस 1 दैट इज 3/8 mv स्केयर। इसकी रेशियो किसके साथ लेनी है, के नोट के साथ। तो के नोट माइनस k1 बाई में हमारा क्या है, के नोट। तो ऊपर है 3 mv स्केयर बाई 8, डिवाइड में हमारे पास रहेगा के नोट जो कि हमारा है हाफ mv स्केयर। तो वो हो जाएगा 2/mv स्केयर। तो इसके नीचे आपका हाफ mv स्केयर आएगा, वो मल्टीप्लाई में जाके उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर जाके हो जाएगा 2/mv स्केयर, mv स्केयर से mv स्केयर कैंसिल, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 पर। तो वो रेशियो हमारी जो आई वो आएगी 3/4। तो 3/4 से हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ सोचने का था ही नहीं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को।